अभी दावत खिताब हज़रत दामद बरकातुहू की खिदमत में अर्ज़ है कि इरशाद फरमाएँ और बाकी तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि बहुत ही एहतमाम के साथ और तवज्जो के साथ हज़रत की नसाहे को सुने और अपनी ज़िंदगी के लिए इनको मशाल राह समझें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसूल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिल अस्फ़िया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अलबत्ता तहक़ीक़ अल्लाह ने बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर कि भेजा उनमें शान वाले पैगम्बर को इन्हीं से ताकि तिलावत करें इन पर अल्लाह की आयातें और इनको पाक करें अखलाक से, रजीला और साफिना पसंदीदा से, और बताएं इनको इस किताब के मानी और मतालिब और इस पर अमल करने का तरीका। अगर कि सारी दुनिया उनके तशय्युरी से पहले सरातन गुमराही के अंदर मुब्तला थी। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफीए आसियाँ गुजर गया, और जहाँ नजर नहीं पड़ी वहाँ रात आज तक, वहाँ वहाँ सहर हुई, जहाँ जहाँ गुजर गया। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, मशाइख उज़्ज़ाम, मेरे तालिब इल्म साथियों, मुजाहिदों, आपके इस इदारे में पहली मर्तबा हाज़िरी का मौका मिला। मेरे मुहतरम भाई शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अदनान अहमद साहब ने कोई प्रोग्राम कराची में मुरतब किए थे और बार इनका इसरार था कि आप आएँ। मैं खुद साल में अल्हम्दुलिल्लाह दौरा हदीस पढ़ाता हूँ और फिर शाबान रमज़ान में चंद दिन छुट्टी के होते हैं, फिर दौरे तफसीर शुरू हो जाता है 20 रमज़ान तक। तो इसलिए बहरहाल इनका इसरार था, मैं आया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि उन्होंने इतने प्रोग्राम रखे हुए हैं कि बच्चे सांस लेने नहीं देते। अब यहाँ से फारिग हुए हैं तो वहाँ जामिअत रशीद में ज़ोर से लेकर मगरिब तक पूरा प्रोग्राम इन्होंने मुरतब किया है। पता नहीं रात को फिर कहाँ होगा। तो बहरहाल ये मेरी खुशकिस्मती है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आप हज़रात से मुलाकात का मौका इन्होंने फराम किया और तलबा किराम से दुआ लेने का मौका फराम किया है। हो सकता है किसी की दुआ यहाँ कबूल हो जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि ये लोग जो ये बैठे हुए हैं, ये पगड़ी वाले, टोपी वाले, ये मामूली लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं इख्तारहुमुल्लाहु लिसोहबत नबी ही, कि अल्लाह ने नबी के उस दीन के लिए जैसे सहाबा को चुना था, अल्लाह ने इनको चुना। कुरान कहता है सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने इस किताब का वारिस बनाया उन लोगों को जिनको अपने बंदों में हमने चुना।
तो ये अल्लाह का इंतखाब है। अब जो मर्जी कहता जाए, अल्लाह के यहाँ इनका इतना बुलंद मकाम है कि मन सलका तरीक़न यतलबु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। जितना ये रास्ते इख्तियार करेंगे इतने जन्नत के करीब होते जाएंगे। ये जन्नत के रास्ते पर चल रहे हैं और मंजिल तक पहुंच रहे हैं। अगर रास्ता भूल न जाएं, छोड़ न दें, तो ये जन्नत का रास्ता है। वन्नल मलाइकता लतज़ौ अजनिहता रिज़्क़न लितालिब इल्म। और तालिब इल्म जब जमीन पर पांव रखता है, अल्लाह के पाक फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, ये एजाज न किसी मुजाहिद को मिलता है, न किसी और बड़े को मिलता है, न किसी बादशाह को मिलता है, जो अल्लाह ने इनको अता फरमाया। हाँ, इल्म पढ़ने के बाद अगर ये काम छोड़ दें तो फिर बदकिस्मती होगी, लेकिन इसके बाद जो इन पर जिम्मेदारी आ जाती है तो फरमाया व अनल आलिमा यस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि हत्तल हितानु फी जौफिल मा। और जिसने इल्म हासिल करने के बाद उस इल्म को फैलाता रहा अल्लाह की रजा के लिए इखलास के साथ, कौम का दर्द और गम दिल में समझकर रख कर और बड़े हमदर्दी खैरख्वाही के साथ लोगों को दीन की तरफ वो बुलाता है, तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मिशन जो था वो मिशन ने अपना लिया। लेकिन इसलिए फिर फरमाया कि उसके लिए ज़मीन आसमान वाले यहाँ तक कि दरिया के मछलियाँ भी इस्तिग़फ़ार करती हैं। इसलिए को अन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस, व अन्नल अंबिया लम युरिसु दीनारन वला दिरहमन इन्नमा वरसुल इल्म। अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत दीनार और दिरहम नहीं है, पैसे नहीं है, दौलत नहीं है। किसी नबी ने विरासत नहीं छोड़ी, न अल्लाह के प्यारे हबीब ने छोड़ी, लेकिन इन्नमा वरसुल इल्म। विरासत कौन सी है? इल्म। ये विरासत नबूवत है, ये आपके पास अमानत है। अब इसकी जितनी कदर करेंगे अल्लाह आपकी कदर करेगा। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। ऊतुल इल्मा दरजात फरमाया अल्लाह हर ईमान वाले को ऊंचा रखते हैं, लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने इल्म दिया उसके तो बड़े दर्जे, वो तो इंतहा ही नहीं है। वो कहाँ जाएगा अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ? क्योंकि ऊपर ये 7 आसमान है, 7 आसमानों पर 100 जन्नतें हैं। जन्नतों के ऊपर मैदान है जिसको मैदान मस्जिद कहते हैं। वहां ही अल्लाह ताला का दीदार भी होगा, वहां ही अल्लाह अपना कुरान सुनाएंगे। इसलिए ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको क़यामत के दिन कहा जाएगा इक़रा वरतिल कमा कुन्त तुरतिल फी दुनिया फ इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रा। कारी साहब एक एक आयत पढ़ता जा, एक एक दर्जा चढ़ता जा। जहाँ तेरे दर्जे कुरान खत्म हो गया वहाँ तेरे दर्जे खत्म हो। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा सबको रज़ी अल्लाह ताला, जोर से कहो और जोर से कहो, फरमाती हैं कि कुरान पाक के 6666 आयतें हैं और जन्नत की भी 6666 दर्जे हैं। ये आखिरी दर्जा अल्लाह, और वो आखिरी दर्जा क्या होगा? वो अंबिया अलैहिस्सलाम का आखिरी दर्जे पर पहुंच जाएंगे वहां। तो वहां आप समझें कि वो अल्लाह ने कहाँ उनको पहुंचा दिया है ऊपर। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार होगा हर जुमे को। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब आले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे, आले दोज़ख दोज़ख में चले जाएंगे, अदना सादना जन्नती जो होगा उसको अल्लाह इतने इनामात देंगे कि वो 2000 साल तक गिन भी नहीं सकेगा। तो बड़े बड़े अल्लाह अकबर, ये जो 3rd क्लास वाले उनके ये शान है, जो आला क्लास वाले उसकी क्या शान है। तो इसलिए जब अल्लाह रब्बुल इज्जत पहुंचाएंगे तो अल्लाह पूछेंगे कि जन्नतियों अब बताओ अब कोई अगर कोई चाहिए? कहेंगे अल्लाह जो जी में आ गया मिल गया, जो तबीयत में आ गया मिल गया। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। जो तुम्हारा जी चाहेगा मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा। अल्लाह सब कुछ मिल गया। अल्लाह फरमाएंगे सबसे बड़ी दौलत तो तुम्हें मिली भी नहीं, तो वैसे मुतमईन हो गए।
कि अल्लाह सबसे बड़ी दौलत कौन सी है? अल्लाह फरमाएंगे सबसे बड़ी दौलत यह है कि अब मैं तुम्हें अपना कुरान अपने ज़बान पाक से सुनाऊंगा। सबको सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह, हमें नसीब फरमाए। अब ईमान वाले बेकरार हो जाएंगे कि अल्लाह दुनिया में हम कारी साहब कुरान सुनाएंगे, मुफ्ती साहब कुरान सुनाएंगे, शेखुल हदीस साहब कुरान सुनाएंगे, हम तो सारे काम छोड़कर चलते थे। जब आप खुद सुनाएं फिर क्या शान होगी, क्या मंजर होगा, आय हाय, फिर जल्दी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे नहीं, अब जरा ठहरो, मैं बड़े शान से सुनाऊंगा। तुम्हें कदर नहीं थी कुरान की, बड़े प्रोग्राम से सुनाऊंगा, बड़े एहतमाम से सुनाऊंगा। अर्ज करेंगे अल्लाह फिर जल्दी हो जाए। अल्लाह फरमाएंगे मेरी जिब्राइल मेरा तख्त बिछाओ, मेरे तख्त के इर्द-गिर्द तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए नूरानी मेंबर बिछाओ, और मेंबरों के इर्द-गिर्द तमाम आले जन्नत के लिए कुर्सियां बिछाओ। सबसे आला अफजल मेंबर मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे मेंबर रखे जाएंगे, कुर्सियां बिछाई जाएंगी। अल्लाह फरमाएंगे नाम लिखो, ऐसा ना हो कि कुर्सी किसी और की हो, कब्जा कोई और कर ले। या अल्लाह फिर किस तरतीब से कुर्सियां बिछाएं? अमीर पहले नंबर पर आए, हाकम पहले नंबर पर आए, महकूम पहले नंबर पर आए, सरमायादार पहले नंबर पर आए। अल्लाह फरमाएंगे ना, मेरे यहाँ ये तरतीब नहीं, मेरे यहाँ तरतीब ये है कि जिसने मेरी किताब की ज्यादा खिदमत की अल्लाह उसकी कुर्सी नबी के मेंबर के करीब। ये तरतीब होगी। तमाम आले जन्नत बैठ जाएंगे। लंबी हदीस से उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, मैं इख्तिसार करता हूँ, और तमाम आले जन्नत बैठ जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत रौनक अफरोज होंगे जिस तरह अल्लाह के ज़ात के साथ मुनासिब है। और जब अल्लाह अपना कुरान सुनाएंगे वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, फिर इन आंखों से अल्लाह का दीदार होगा। वहां ये पर्दे हट जाएंगे और ये बूढ़े भी जवान हो जाएंगे, ये लंगड़े शल भी ठीक हो जाएंगे, बच्चे भी जवान हो जाएंगे, सब 33 साल होंगे। और ये 33 साल की उम्र हमेशा के लिए रहेगी मेरे दोस्तों। इसलिए ये खुशकिस्मत है वो बच्चे जिनको, और सिर्फ ये नहीं जाएंगे, इनके साथ जिन लोगों ने मस्जिद बनाई, जिनने मदरसा बनाया, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, आज यानी वो कहेगा अल्लाह मैं अकेले जाऊं? फरमाए नहीं, वशफ़ा फी अशरत मिन आले बैती कुल्लुम कद वजबत लहुन नार, कम अज कम 10 आदमी उसके मुतालिकीन में से, मुंतजिमीन में से, माविनीन में से, मोहतमीमीन में से, नाजिमीन में से जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, कम अज कम 10 बड़े गुनाहगार हो, बशर्ते के मुशरिक काफिर न हो, क्योंकि मुशरिक काफिर के लिए कोई शफाअत नहीं है, लेकिन गुनाहगार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे इस कुरान से वाबस्तगी इसने की, इससे मोहब्बत की, इसके लिए कुर्बानी दी। आप जिनको चाहें कम अज कम 10, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि 400 तक, कितने 400 तक एक हाफिज कुरान, एक आलिम कुरान, एक आमिल कुरान जो है वो जहन्नम के शोलों से निकाल कर जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने कितना मुकाम दिया, कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो बच्चों को कुरान के लिए, दीन के लिए वक्फ करते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जो इस बच्चों पर माली कुर्बानी करते हैं, जानी कुर्बानी करते हैं, वक़्त की कुर्बानी करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन सबको चुने। अल्लाह वफादार है और अल्लाह के कलाम भी वफादार है। इसलिए अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी। आप कुरान पाक पढ़ा करें क्योंकि क़यामत के दिन यही कुरान आपकी सिफारिश करेगा। सुभान अल्लाह। जो कुरान सिफारिश करेगा फिर कहाँ रहना है किसी ने। अल्लाह ने कितना हमें बेहतरीन मौका दिया, इससे ताल्लुक जोड़ो क्योंकि यही तो ऊपर ले जाएगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। तो हब्लिल्लाह क्या है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया हुवल कुरान, ये से वाबस्ता हो जाओ, ये तुम्हें उठा कर ले जाएगा, वरना कोई रास्ता नहीं।
और ऊपर चलने के लिए कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता अल्लाह ने रखा हुआ है। खुशकिस्मत है वो लोग जो इस तरह चलते हैं। इसलिए अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब के लिए भी 4 मनासिब, 4 फराइज मुतय्यन फरमाए। मुतअद्दिद आयात में कुरान पाक में फरमाया यतलू अलैहिम आयाती। यतलू अलैहि, पहली बात मनसब क्या है, पहला फरीजा क्या है, अल्लाह की आयात की तिलावत। बाद उलमाए किराम आते हैं, शाह साहब हमारा छोटा सा मदरसा है, आप हमें टाइम दे दें। ये कैसे छोटा है, कमरे छोटे हैं? नहीं जी नहीं, बस सिर्फ हिफ्ज़ और नाज़रे का काम, तो वो छोटा हो गया। कुरान का काम जाओ तो छोटा हो गया। मंतिक, फलसफा, रियाजी पढ़ाते तो बड़ा 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 जामिया, और जो कुरान पढ़ के छोटा मदरसा। ये तो आप कुरान की तौहीन कर रहे हैं। सबसे बड़ा मदरसा वो है जिसमें कुरान पढ़ाया जाए। बड़ा मदरसा तो जामिया वही है। सारे उलूम तो कुरान के लिए। आप ये सर्फ, नहव, मंतिक, फलसफा, रियाजी, अदब वगैरह, फिक़्ह, उसूल जो पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? कुरान के समझ के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन कुरान आप न समझें और इन उलूम पर कहिए मैं अल्लामा बन गया, कुछ भी नहीं है। अलामतुन से हो, आपको इसके बाद पढ़ना चाहिए। अभी आपने सारी उलूम पढ़े, आप कुरान हदीस को समझने की कोशिश करें। आगे उन हजरात से पढ़ें ताकि जिनके सीनों में अल्लाह का कुरान आया है आप देखें कि फिर अल्लाह कैसे रंग। क्यों? पहले तो वैसे आपने कोई जलालैन पढ़ा, जलालैन में या बेज़ावी का एक पाव पढ़ा लिया, या जलालैन में कोई तर्जुमा तो नहीं है, तफसीर, वो तो एतबारात है। लोग कहते तर्जुमा हो गया, हम नहीं जलालैन पढ़ी जी, बस हमारे कुरान नहीं आएगा। आपको कुरान तब आएगा कि किसी कुरान वाले से आप पढ़ें। इसके लिए कुल्ल फन रिजाल। मैं 82 में मदीना मुनव्वरा गया, हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे हिदायत की कि आप वहाँ बयान करें, और मुझे रुका लिखा दिया मक्की हिजाजी साहब दामत बरकातुहुम के नाम कि मेरे काबिल एतबार शागिर्द हैं, इनको मौका दिया जाए ताकि वहाँ तौहीद और सुन्नत बयान करें। हज़रत शेख तो फना फिल तौहीद थे, उनको रुका में नहीं दिया तो बड़े खुश हो गए। वो आंखों में आंसू आ गए कि मेरे भी शेख हैं, उनकी किरामत है, मेरा गला नहीं चलता। मैं कल इजाज़त लाता हूँ, आप यहाँ शुरू करें, मगरिब के बाद बयान करें, इशा और सुबह नमाज के बाद बाबुल उमरा में आप तर्जुमा पढ़ाएं। तो मेरी ड्यूटी शुरू हो गई। अब हज के लिए आए मदीना यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, वो मेरे दर्स में बैठते थे। जब मैं मदीना मुनव्वरा गया तो सारे आ गए, कहने लगे जी आप यहाँ ठहर जाए, हमें पूरा कुरान पढ़ा दें। मैंने उनको कहा यार मैं तो 8 दिन के लिए आया हूँ, तो मैं कैसे यहाँ रह सकता हूँ? उन्होंने कहा अगर रईसुल हरम से इजाजत लें तो आप ठहर जाएंगे। मैंने कहा हाँ ठहर जाऊंगा। वो जाकर अब्दुर्रहमान ओखैल थे, उस वक्त वाइस चांसलर थे और मदीना रईसुल हरम थे, उससे लिख कर ले आए मोर छोड़ लगा के कि शेख को इजाजत है। तो मैंने फिर वहाँ शुरू किया असर से मगरिब तक हुजूर के रोज़े मुबारक के पास, और मगरिब से शाह तक छतरियों के नीचे बयान करता था। तो वहाँ तलबा तो बाकी थे हमारे हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, उर्दू समझते थे। तो वो अरब जो इराक शाम वगैरह के तालिब इल्म थे, वो मेरे कुरान देखते यूं करते लेकिन उनको पता नहीं था पढ़ाते क्या है। उन्होंने कहा जी हमें शेख को कहा अरबी में समझाएं। मैंने कहा हमारी पाकिस्तानी गुलाबी अरबी है, यहाँ तो चलती नहीं है। फिर बहरहाल में फिर रबत खुला से लेकर मैं तैयार कर लेता है कि डॉक्टर मुहसिन साहब थे, अल्लाह बख्शे, बड़े बुजुर्ग थे, उनको देता वो ठीक करते। मैं जब सुनाता तो हैरान हो जाता। अभी मेरे पास मैंने वही अंदाज लिखा है, हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम के पास है वो तफसीलुल बयान फी मज़ामिल कुरान, जो मेरे शयूख तीनों शयूख के अंदाज जो बयान पढ़ाने का है कुरान पाक का। असातिज़ा को चाहिए तो इनसे रब्ता कर लें, ऐसे मैंने एक नुस्खा ले लें, फ्री ले लें, चलो भाई हमारा काम बन जाएगा, ताकि वो जनाब अली आइंदा के लिए अल्लाह ताला सदका जारिया बनाए। आप जो पढ़ाना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे
15 शाबान से इंशाअल्लाह पिंडी में दौरा शुरू होगा, तो आप तशरीफ लाएं वहाँ। जो सलाके के हो तो आसानी से आ सकते हैं, यहाँ की भी आ सकते हैं। तो आप आए, उसमें आप देखेंगे कि हम जनाब अली 35-40 दिन के अंदर कैसे अंदाज से कुरान पढ़ाते हैं। ये हमारी शूख की बरकत है सारे, हमारे पास कुछ नहीं है। तो यतलू अलैहिम आयात, पहली बात यह है कि अल्लाह की आयात की दुरुस्ती हो जाए। और उसके बाद अगर आप कुरान के असरार और रुमूज, इसके हकायक, इसके मारिफ सुनना चाहते हैं, उसका मरकज दिल है, तो दिल की सफाई जरूरी है। जब तक दिल की सफाई नहीं होगी, अंदर कदूरत होगी, गंदगी होगी, तो आपके दिल के अंदर मारिफ कैसे आए? इसलिए हुजूर का दूसरा फरीजा हो गया कि अंदर की सफाई करें, तज़किया बातिन हो। और इसलिए सूफिया किराम ने ये जो अपने 5 लताइफ हैं जो आलम खलक अमर से ताल्लुक रखते हैं, कल्बी है, रूही है, सिरी है, खफी है, अख्फा है, इसका ताल्लुक आलम अमर से है, इसके असल अर्श पर है। इसलिए सूफिया किराम जब इस पर मेहनत करते हैं, ये ताल्लुक जो है ना, ये हाल से नहीं है, काल से। हम तो काल में रहकर हाल की तरफ नहीं जाते, तो फिर बात खत्म हो जाती है। मौला रूम इसलिए तो फरमाते हैं कि काल रा बुगजार मर दे हाल शो और पेश मर दे कामिले पैमान शो। काल को पढ़ लिया, अब साहिब हाल बनो। साहिब हाल तब बनोगे कि इन लताए पर जब आप मेहनत करेंगे और इनका कनेक्शन ऊपर मजबूत हो जाएगा, वहां से उरूद होगा। फिर ये लतीफ़े नफ्सी है, फिर अनासर अरबा हैं, उस पर मेहनत होती है। सुल्तान और जिक्र या लतीफ़े कालिबिया उसको कहते हैं कि बस सर के दरमियान से पूरी जिस्म के ऊपर उसका असर होता है। फिर आदमी जना नासिर से पहले उसकी भी ततीर हो जाती है। तो जब ये दोनों की तदबीर हो गई, फिर आप देखेंगे कि कैसे मारिफ आपके जहन में आते हैं और कैसे नुक्ते आपके ज़बान से निकलते हैं और किस तरह हिकमत की बातें जो लोगों को हिदायत होती है। इसलिए हमारे बुजुर्गों के ज़रिए से, सूफिया किराम के ज़रिए से सब कुछ हुआ है। हमारे तकरीरों से कुछ नहीं हुआ। हमारा वाशाह हवा में चला जाता है। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा फतवे शर्ते लगा लेते हैं, लचेदार तकरीर कर लेते हैं, और जो मुकर्रर रात को तकरीर करते हैं सुबह खुद भी नमाज नहीं पढ़ता। वो सोया रहता है तो खुफ्तरा खुफ्तक कुनत बेदार, इसलिए वो तो नहीं। ये सूफिया की बरकत है, हमारे अकाबिर की बरकत है। इसलिए सिलसिला तसव्वुफ हज़रत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह से, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से, हज़रत शाह मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से, हज़रत शाह उल्ला रहमतुल्लाह अलैह से, और ये सिलसिले इन बुजुर्गों से चलकर आगे हमारे अकाबिर ने, उलमाए देवबंद ने इसी सिलसिले को कि ज़ाहिरी उलूम के साथ खानकाई निज़ाम उन्होंने चलाया। और हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह, फ़क़ीह असर हज़रत मौलाना रशीद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, ये इतने बड़े उलमा थे। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह के बैत, हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके सैकड़ों तसानीफ जिनकी वजह से लोगों की इस्लाह हो रही है, हमारी वजह से नहीं हो रही। हम तो पर फिरके दर फिरके एक मसलक वाले, उसके अंदर 50 मसलक है। अच्छा, जिस मसले को देखो अंदर उसकी जनाब अली शाखें। तो ये हमने तो कुछ नहीं किया। इन हजरात की कुर्बानियों का नतीजा है आज ये शक्लें नजर आती, जो उलमा नजर आते हैं उनकी वजह से। इसलिए हर आलिम के लिए तज़किया बातिन जो है ये जरूरी है कि वो अंदर का निज़ाम उसका सही हो जाए, उसकी इस्लाह हो जाए। इसलिए इसी को एहसान कहते हैं, जो हदीस जिब्रील में है कि अल्लाह के प्यारे हबीब तशरीफ फरमाते तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बियाज़ सियाब शदीदु सवाद शार ला युरा अलैहि असर सफर वला यारिफु मिन्ना अहदुन
अचानक एक शख्स आ गया, नूरानी चेहरा है और काले काले बाल हैं, सफेद सफेद कपड़े हैं, हमें कोई पहचानता भी नहीं था कौन है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है, सही है। इंशाअल्लाह मेरा भी गला तो चलता नहीं है, मैं तो चाहता हूँ। तो बहरहाल मैं हदीस पढ़ता हूँ, बस हो गया। ला युरा अलैहि अरसर सफर, सब्र के असरात असलत रुकबतई ला रुकबतई मवज़ा यदई अला फखिज़ई, बैठ के दो जानू और अपने हाथ रखकर अदब के साथ बकाल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबिरनी अनिल ईमान, ईमान क्या होता है? काला अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरी व शर्री मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। काला सदक़त, हुजूर आप ठीक फरमा रहे हैं। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये तायीद भी कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं। सवाल से तो मालूम होता है कि जानते नहीं है, तायीद से मालूम होता है कि पहले से जानते हैं। अगर जानते तो सवाल क्यों करते हैं? लेकिन अद्दीन कुल्लु अदबु, अद्दीन कुल्लु अदबु, दीन अदब का नाम। ये तालिब इल्म में अदब नहीं, उसका कुछ भी नहीं, वो सारा पढ़ा पढ़ाया जाया हो जाए, उसके लिए वो बाले जान बन जाए। अद्दीन कुल्लु अदब, जितना अदब उस्ताद का करोगे, अपने मदरसे का करोगे, अपने बड़ों को करोगे, अल्लाह इतना रंग चढ़ाएंगे आप। अद्दीन कुल्लु अदब। मौलाना इसलिए तो फरमाते हैं कि अज़ खुदा क़ाइम तो फ़ीक़े अदब और बेअदब महरूम गश्त अज़ फ़ज़्ल रब। मैं अल्लाह से अदब मांगता हूँ, क्योंकि बेअदब महरूम होता है। अदब बड़ी चीज है, इसलिए अदब से बैठे चुप कि कौन है, क्यों आया, क्या नाम है। फ़क़ाल या मोहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम, आप इस्लाम के बारे में फरमाए। क़ाल अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व तुक़ीमुस सलात व तुअतुज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहज्जुल बैत। उनके सदक़ता। फिर तीसरा सवाल किया, फ़अख़बिरनी अनिल इहसान, इहसान किसे कहते हैं? उन्होंने फरमाया अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। तो अल्लाह की ऐसी इबादत करे वो कि तो अल्लाह को देख रहा है। अल्लाह अकबर। जैसे मालिक सर पर खड़ा हो, गुलाम कैसे काम करता है? फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। अगर आपकी वो बसीरत बसारत नहीं है तो ये अकीदा रख के अल्लाह मुझे देख रहा है, इसको कहते हैं एहसान। इसी का नाम है तसव्वुफ कि आपकी दिल की सफाई हो तो आप फिर अल्लाह, हर काम अल्लाह के लिए करें। आपके अंदर इखलास हो, लिल्लाहियत, तो जो थोड़ा भी काम होगा अल्लाह उसको बढ़ा देंगे। तो इस एतबार से और उन्होंने एहसान इसको कहते हैं। काला फ़अख़बिरनी अन इहसान, फिर क़यामत के बारे में फरमाया। काला मल मसूलु अन्हा बिअअलम मिन अस्साइल। आप जो सवाल कर रहे हैं आपसे ज्यादा नहीं जानता। सैयदना फारूक आजम कहते हैं हम हैरान हो गए, कौन शख्स है हुजूर जिसको अल्लाह ने इल्मुल अव्वलीन आखिरीन सारी नबियों से ज्यादा इल्म दिया है, वो फरमाते हैं मैं ज्यादा नहीं जानता। खामोश। काला फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, आप उसकी निशानी बताएं। फरमाए अन तलिदल अमतु रब्बतहा व अन तरल ख़ुफ़ातल औरातल आलत रियाशाय यततावलून फिल बुनियान। एक तो लोंडी अपने मलके को जान लेगी, औलाद वालिदैन पर हुक्मरानी करेंगे और आप नंगे पांव नंगे जिस्म देहाती लोगों को बड़े बड़े असम्बलियों के अंदर, कोठियों के अंदर, बंगलों के अंदर फख्र करती हुई फिरेंगे। फी खम्सिन ला यअलमुहुन्ना इल्लल्लाह। फिर फरमाया 5 बातें में कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने आपको ये इल्म दिया है। इसके बाद किसी अल्लाह वाले से उलूम ज़ाहिरिया जैसे आपने पढ़े बुखारी शरीफ तक, उलूम बातिनिया भी इसके बड़े दर्जात हैं।
और बड़ा इल्म है, वो इल्म भी आप और चलते चलाएं, किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक जोड़कर अपने बातिन को कराएं और फिर अल्लाह की दीन की खिदमत करें, अपने अकाबिर पर एतमाद करते हुए। अगर अपने आप को देवबंदी कहते हो तो अकाबिर उलमा देवबंद हमारे इल्म और इखलास के अमल के पहाड़ थे, उनकी हर ताकीक आखिरी ताकीक है। इधर उधर के किताबें लोगों की मत पढ़ें, उससे खराबी हो जाती है। इसलिए अपने अकाबिर के मिशन को, अकाबिर के नजरियात को अकायद के साथ मुतफिक रहकर और अकाबिर में किसी अल्लाह वाले से अपना ताल्लुक जोड़कर आप इंशाअल्लाह दीन की खिदमत करेंगे, अल्लाह से बड़ा काम लेगा। एक देवबंद से अल्लाह ने कितना बड़ा काम लिया, एक शख्स से। तो अब देखेंगे आप हर एक को अल्लाह ताला अल्लाह जैसे चाहे काम ले ले, वक्त नहीं जो इस पर मैं अर्ज करूं। बहरहाल मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ मोहतरम मौलाना मंजूर साहब को और साथियों को जिन्होंने मुझे मौका दिया है। आपकी ज़ियारत हो गई, मुलाकात हो गई, बड़े प्यारे नूरानी चेहरे मैंने देख लिए। चूँकि हमारे और जगह में प्रोग्राम भी है इसलिए हमने जाना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर अता फरमाए। जन तलबा को अगर मेरी चूँकि सनद जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह आली है, मेरी एक सनद तीसरे दर्जे पर जाकर कासिम नानूती रहमतुल्लाह अलैह से मिलती है। तो इसी एतबार इसी तरह तफसीर के अंदर भी, हदीस के अंदर भी। तो इसलिए जिसको ज़रूरत होगी इनसे रब्ता करें तो इंशाअल्लाह आपको उसकी इजाज़त, हम हदीस की इजाज़त, तफसीर की इजाज़त भी देंगे। और जिनको तफसीर की ज़रूरत हो आज से भी नहीं। अच्छा तो है आपके पास? इजाज़त है, असातिज़ा को भी इजाज़त है हदीस की और तफसीर की और तलबा का। और बाकी नाम ये लिख लेंगे, भेज देंगे तो एक एक नुस्खा इनको दे दें। एक एक नुस्खा तफसीर की भी तफसीलुल बयान फी मज़ामिन वो भी मिल जाएगा और साथ आपको एक इजाज़तनामा भी मिल जाएगा उलमा को और दौरे हदीस की तलबा को इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।